हेलो फ्रेंड्स, BDRT ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश होंगे, सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे अपनी लाइफ में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं दिसंबर में, एंड आई एम प्रिपेयरिंग सम अकाउंटेंसी वीडियोस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स एज वेल एज some topics on business studies as well. So in continuation to our previous videos which is related to accounting for partnership firms fundamentals, I'm continuing my next part of this chapter, and the MCQs which will be expected in the upcoming board examinations for December 2021. And as I stated that this examination will be conducted in two parts. That is, first part will be held in the month of December, and thereafter, depending on the situation of COVID, the term 2 will be scheduled in the month of March. The papers could be descriptive, could be subjective, or could be MCQs. So मेरी previous videos को देख लीजिएगा guys, और उस वीडियो में मैंने काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन करा हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कितनी कितनी वेटेज के क्वेश्चंस आएंगे, एंड क्या टाइमिंग्स रहेगा और क्या शेड्यूल रहेगा एग्जामिनेशंस का, किस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। और मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपको बेसिक ओवरव्यू में मिल जाएगा इस चैप्टर का, पार्टनरशिप फर्म का। एंड इससे पहले वाले पार्ट में मैंने कवर किए थे कुछ MCQs, एंड इस वीडियो में भी मैं कुछ MCQs कवर करने वाला हूँ, जिससे हमारा ये जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए, और सर्टेन अगर 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो उसको अटेम्प्ट करने में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ टेबल डैश आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो हमने पढ़ा था कि प्रोविजन ऑफ टेबल ए, जिसमें 5 क्लॉजेस होते हैं रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स एडवांसेस। तो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या प्रोविजंस स्टेटेड थे उस टेबल में, तो in this case the right answer would be the option A, that is provision of table A. Moving on to the next question, we have maximum number of partners in normal partnership are, तो minimum number of partners हमने पढ़े थे 2, and maximum हमने in the normal partnership पढ़ा था 20. In the case of banking it should be 10 maximum number of partners. तो in this case the right option is C, that is 20. Moving on to the next question, maximum number of partners in banking partnership are the option B, that is 10. Balance of fixed capital accounts may be, तो जैसा कि आपको पता है कैपिटल अकाउंट्स का जो बैलेंस है वो पार्टनर्स का वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है। तो इन दिस केस द ऑप्शन वुड बी द बी। और हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा भी था कि दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आपके 2 अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ आपका एक ही अकाउंट मेंटेन होता है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस का लिंक जो है अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियोस को देख सकते हैं, और आपको बहुत हेल्पफुल होगा CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस में, क्योंकि बहुत ही समराइज व्यू में मैंने उस लेक्चर को कवर किया हुआ है, और उसके बाद वाली वीडियो में कुछ MCQs भी कवर किए हुए हैं। मूविंग ऑन, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम, दैट इज द C option. Now we have read about the rights and duties of the partners and the contents which states that the rights and duties of the partner should be stated in the partnership deed. So every partner has a right to be consulted in all matters affecting the business of partnership. तो हर पार्टनर को का ये राइट है कि कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी है या कोई भी इंटरनल मैटर है वो सभी पार्टनर्स के साथ डिस्कस होगा। कुछ भी अगर बिजनेस एक्सपेंशन करना है या बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे कुछ इम्पैक्ट पड़ा है तो सब कुछ जो है वो आपस में पार्टनर्स के डिस्कशन से ही डिसाइडेड होगा और म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही आगे प्रोसीड होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी टू द पार्टनर्स विल बी
shown in the profit and loss adjustment account, या फिर आप कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है कि इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है तो उसके बाद हम अपनी जो पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एंड वेरियस अदर चीज़ें जैसे रेंट पेड टू पार्टनर विच इज़ द चार्ज ऑन द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये सब एंट्रीज जो है वो रिपोर्ट करते हैं उसमें. और उसके बाद जो एक स्पेसिफिक रिजर्व है या जनरल रिजर्व है उसमें जो प्रॉफिट्स एलोकेटेड होने हैं पार्टनर्स को वो शो कर देते हैं. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एज वेल एज the capital account of the individual capital account of the partners as well. So the right option in this case would be A and C, that is the E option. Now moving on to the next question, drawing of partners will be shown in कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हम जो ड्राइंग्स होती हैं पार्टनरशिप की, जो उनकी ड्राइंग्स हुई है विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, वो हम रिपोर्ट करते हैं, वो हम शो करते हैं. Now this is the question regarding the date of withdrawal with respect to drawings. तो हमने ड्राइंग से कुछ प्रोविजंस पढ़े थे कि इन द बिगनिंग ऑफ मंथ अगर आप निकालते हैं तो 6.5 मंथ हो जाएगा अगर फिक्स्ड अमाउंट है. इन द मिडल ऑफ मंथ निकालते हैं तो 6 मंथ्स, एंड इन द एंड ऑफ द मंथ निकालते हैं तो 5.5 मंथ. और अगर अनइक्वल अमाउंट है तो फिक्स्ड सिंपल और प्रोडक्ट मेथड से जो है वो कैलकुलेट होगा. एंड सिंपल और प्रोडक्ट मेथड भी मैंने समझाया हुआ है कि सिंपल मेथड में हम इंडिविजुअल डेट्स पे जो ड्राइंग है उनको नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 365 या नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 से कैलकुलेट कर लेंगे और टोटल कंसोलिडेटेड ड्राइंग्स निकल जाएगी. प्रोडक्ट में हम नंबर ऑफ डेज प्लस नंबर ऑफ डेज जो है वो ऐड कर लेंगे 1 2 3 4, उसका वेटेज एवरेज बना लेंगे एंड उसी तरीके से हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल जाएगी. क्वार्टर के केस में भी था कि अगर हमारी जो ड्राइंग्स हैं वो एट द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर है तो 7.5 मंथ हो जाएगा, इन द मिडल ऑफ क्वार्टर है तो 6 मंथ्स हो जाएगा, एंड एट द एंड ऑफ द क्वार्टर है तो 4.5 मंथ्स हो जाएगा. इसके अलावा अगर हाफ ईयरली ड्राइंग्स हो रही हैं विद इन और हर महीने के शुरू में जो महीने के शुरू में अगर पैसा निकलता है तो पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं तो 3.5 मंथ हो जाएगा. महीने के बीच में है अगर 6 मंथ्स ड्यूरेशन में तो 3 मंथ्स हो जाएगा, एंड महीने के एंड में तो 2.5 मंथ हो जाएगा. तो ये सारे हमने प्रोविजंस पढ़े थे रिगार्डिंग टू ड्राइंग. तो इसमें क्वेश्चन है कि व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ ड्राइंग देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर, जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो in that case 6 months would be the appropriate answer. So in this case the option A will be the right answer, that is 6 months. Now moving on, एक क्वेश्चन है जनरल एंट्री का. सपोज दो पार्टनर्स हैं और दोनों प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो हैं वो इक्वली शेयर कर रहे हैं. एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं एक फर्म में और प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल शेयर कर रहे हैं. एक्स जो है वो एक विड्रू करता है अमाउंट और फिक्स्ड अमाउंट विड्रू करता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 6% एंड एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग्स अमाउंटेड टू ₹900. नाउ इन दिस केस पास दी जनरल एंट्री. तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि इस केस में जो आपका जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो क्रेडिट हो जाएगी. पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में हमने जैसे पुराने 2-3 क्वेश्चंस पहले ही पढ़ा था कि जो ड्राइंग्स होती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिपोर्ट होती है. तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो है वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो क्रेडिटेड हो जाएगी और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो इनकम है एक तरह से पार्टनर्स के लिए. तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अगर एक्स विड्रू करता है, ये सारे ड्राइंग्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ड्राइंग्स से रिलेटेड प्रोविजंस हैं जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताए थे, या आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस जो हैं वो देख सकते हैं. मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है कि अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है तो कितने मंथ का हम कैलकुलेशन करेंगे, अगर एंड ऑफ द मंथ है तो कितने उसका कैलकुलेशन करेंगे. तो ये सब मैंने मेंशन करा हुआ है. नाउ इसमें जो क्वेश्चन है वो है कि एक्स जो है वो विड्रू करता है 10,000
ऑन 15 डे ऑफ एवरी मंथ। और हम ये अज्यूम करें कि 10,000 जो है फिक्स अमाउंट है, कुछ इनकन्सिस्टेंट अमाउंट नहीं है कि एक महीने में 10,000 दूसरे महीने में 8,000, ऐसे नहीं। तो 15 डे ऑफ एवरी मंथ जो है वो 10,000 एक्स जो है विड्रू करता है, और जो 12% है वो रेट है। देन इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्रॉइंग्स विल बी, जैसा कि हमने बताया था कि 6 मंथ्स का अगर आप मिडिल ऑफ द मंथ अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ पार्टनर्स ड्रॉ कर रहे हैं मिडिल ऑफ द मंथ कुछ पैसा, तो इन दैट केस द कैलकुलेशन वुड बी फॉर द 6 months. Then in that case the interest on X drawings will be 7,200, that is 10,000 into 12% into 6 by 12. Now the resultant answer would be the 7,200. That is the A option. Now if suppose X withdrew rupees 7,000 at the beginning of each quarter, for how many months would interest on drawings would be charged? तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर किसी क्वार्टर की बिगिनिंग में कोई पार्टनर जो है वो ड्राइंग्स कर रहा है, देन इन दैट केस द कैलकुलेशन वुड बी फॉर द 7.5 months. दैट इज द ऑप्शन ए. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव if X withdraw rupees 7,000, that is the fixed amount, at the beginning of each month, for how many months would interest on drawings be charged? तो अगर beginning of the month है तो 6.5 months का है, जैसा कि हमने अपनी previous videos में पढ़ा है, और इस वीडियो में भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए थे सारे प्रोविजंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रोविजंस के रिगार्डिंग. अगर इन दी एंड पार्टनर एक्स जो है वो विड्रू कर रहा है अमाउंट, देन फॉर हाउ मैनी मंथ्स वुड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बी चार्ज? तो in that case 5.5 months shall be the right answer, that is the option D. Moving on to the next question, we have 7,000 fixed amount, same in the middle of each quarter. In the middle of अगर each quarter है then 6 months. तो ये सिंपल है स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी पार्टनर मिडल ऑफ द मंथ या मिडल ऑफ द क्वार्टर जो है वो ड्राइंग्स कर रहा है या उसकी ड्राइंग्स हो रही हैं, तो 6 months would be the right answer for the calculation of months on the interest on drawings. So in this case 6 months, that is the option B is the right answer. Same scenario based question, अगर at the end of the quarter है, then in that case 4.5 months would be the right answer, that is option A. Moving on to the next scenario, अगर कोई पार्टनर जो है फिक्स्ड अमाउंट बिगनिंग ऑफ द मंथ फॉर एवरी 6 months निकालता है, देन फॉर हाउ मेनी मंथ्स वुड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बी चार्ज्ड? नाउ इन दिस केस अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ है तो 3.5 months का होगा, एंड मिडिल होगा तो 3 months का होगा, एंड अगर इन दी एंड निकाल रहे हैं तो 2.5 months का होगा. तो द राइट आंसर इन दिस केस वुड बी 3.5 months. दैट इज ए ऑप्शन. तो जैसा कि आप देख सकते हैं 19th क्वेश्चन में इन दी एंड ऑफ 6 months हैं अगर तो 2.5 months की जो है वो कैलकुलेशन होगी फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो ए वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस. सपोज इन द मिडल ऑफ मंथ फॉर एवरी 6 months है तो 3 months वुड बी द राइट आंसर, दैट इज द बी ऑप्शन. नाउ सपोज इनकन्सिस्टेंट अमाउंट है और यू कैन से अनइक्वल अमाउंट है फॉर नंबर ऑफ मंथ्स, देन व्हाट वुड बी द मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? तो या तो सिंपल होगा या प्रोडक्ट होगा या बोथ, दोनों होंगे या कोई सा भी नहीं होगा. तो इन दिस केस आप कोई सा भी मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, सिंपल और प्रोडक्ट. तो दोनों मेथड जो हैं वो आपके यूज़ हो सकते हैं. द राइट आंसर इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी. नाउ मूविंग ऑन टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन. जैसा कि हमने पढ़ा था पार्टनर्स सैलरी और कमीशन का, जिसमें बिफोर आफ्टर चार्जिंग कमीशन और बिफोर चार्जिंग कमीशन का 2 मेथड्स पढ़े थे. तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एक्स और वाई जो है एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं जुलाई 2020 में, एंड इट वॉज एग्रीड दैट द वाई वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% of the net profit after charging X salaries rupees 2,500 per quarter, and X commission net profit before charging X salary, and Y's commission for the year ended 31st March 21 is 2,27,500. Now in this case we have to calculate Y's commission. So the right answer would be the C option
option, sorry, I just mentioned the wrong option, but the answer is 20,000, that is option C. एंड इस केस में मैंने इसकी वर्किंग्स भी बनाई हुई है अपनी नेक्स्ट स्लाइड में. तो नॉर्मल क्वेश्चन है 2020 में 1 जुलाई 2020 में एक्स एंड वाई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं एंड एक्स जो है वो इंटाइटल होगा 2500 रुपये पर क्वार्टर की. जैसे 3 क्वार्टर हमारे बन जाते हैं, जुलाई टू सितंबर, देन अक्टूबर टू दिसंबर एंड जनवरी टू मार्च. तो 3 क्वार्टर की अगर उसकी सैलरी देखी जाए तो 7500 हो जाती है. और जो हमारा प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज ₹227,500. तो अगर आप प्रॉफिट देखेंगे उसके सैलरी को डिडक्ट करने के बाद तो वो बन जाएगा 2,20,000, दैट इज 2,27,500 माइनस 7,500 जो कि 3 क्वार्टर्स की एक्स की सैलरी है. तो 2,20,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110. इस केस में जो आपका आंसर होगा वो होगा 20,000. मैंने अपनी जो वर्किंग्स है इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो यहाँ अगली स्लाइड में मेंशन कर दीजिए. प्लीज़ इस ऑप्शन को जो मैंने ऑप्शन बी लिखा हुआ है ऑप्शन सी समझिएगा. 20,000 आंसर सही है, जस्ट ऑप्शन थोड़ा एररली वो मेंशन गलत हो गया है इस स्लाइड में. तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2500 इंटू 3 7500 एंड आफ्टर चार्जिंग एक्स सैलरी बट बिफोर वाइस कमीशन 2,20,000 जो हमारा नेट प्रॉफिट बन रहा है. देन इन दिस केस वाई की कमीशन जो है वो 20,000 हो जाएगी. नाउ एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न, ऑल द रेलिवेंट टॉपिक्स एंड द रेलिवेंट MCQs in relation to every particular concept has been covered now. एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ प्रॉफिट शेयरिंग एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर्स प्लस गुडविल के जो मेथड्स थे और जो हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है. तो ये सब मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करने वाला हूँ. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं वो इस वीडियो को देख सकें और इससे जो है वो अपनी नॉलेज और अपनी प्रैक्टिस को वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके. अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने मेंशन किया था CBSE का लिंक. आप उस लिंक पे जाके सैम्पल पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं चैप्टर वाइज और उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं. और मेरे जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी आप कवर कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में जो कवर हो रहे हैं. तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर के मैंने कवर करवा दिए हैं. जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आएंगे वो सारे मैंने कवर करवा दिए हैं. और अपनी अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जैसा कि मैंने बताया एडमिशन ऑफ पार्टनर्स एंड गुडविल के मेथड्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सब कवर करने वाले हैं. तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. आपके कोई भी डाउट्स हो इस सब्जेक्ट से, इस चैप्टर से रिलेटेड या और कोई भी चैप्टर से रिलेटेड जो कि अब बोर्ड के एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो आप अपनी क्वेरीज जो हैं वो मुझे मेंशन कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम. So thank you so much guys and all the very best for your examination. Thank you.